विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है। सनातन धर्म के हित के लिए जो कुछ भी होगा वही हमारे लिए अभिष्ट है। सनातन धर्म के हित में क्या हो सकता है? जो सनातन धर्म के हित में होगा, जो देश के हित में होगा। जातिगत जनगणना पर इंडिया का जोर और विपक्ष का शोर बढ़ता जा रहा है। जवाब में बीजेपी ने सनातन के सहारे पलटवार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब हर मंच और हर मुद्दे पर सनातन के जरिए विपक्ष पर बरस रहे हैं। तो क्या विपक्ष के जाति वाले वार के मुकाबले सनातन ही बीजेपी की ढाल और योगी का हथियार होगा? तो विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है। सनातन धर्म के हित के लिए जो कुछ भी होगा वही हमारे लिए अभिष्ट है। 2017 में जब संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाया था तो शायद इस बात का आकलन किया होगा कि ये बाजी कितनी दूर तक जाएगी। योगी को संघ ने पहले हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की तरह प्रोजेक्ट किया, लेकिन अब 2023 में 5 राज्यों में बढ़ते चुनावी ताप के बीच योगी ने नए तेवर दिखाए हैं। अब वह हिंदुत्व के नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। शायद इसी नेक्स्ट लेवल का नाम है सनातन। विश्व शांति की कोई गारंटी हो सकता है तो विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है, बाकी कोई और नहीं हो सकता। यही कारण है जब आज दुनिया के अंदर संकट आ रहा है तो संकट के समय हर देश, हर धर्मावलंबी, दुनिया का हर पीड़ित मानव भारत की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। सनातन सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामयः वाली जीवन शैली और मानव आचार विचार का आधार माना जाता है। लेकिन पहली बार सनातन को 2024 में सियासत की कसौटी पर रखा जाएगा। करीब 2 महीने से इंडिया समेत पूरा विपक्ष जाति जनगणना से लेकर जाति आधारित राजनीति को केंद्र में रख रहा है। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री योगी ने पुरजोर तरीके से कह दिया है कि जो सनातन हित वही देश हित, जो देश हित वही जनहित, और हम जनहित के काम ही करेंगे। सनातन धर्म के हित में क्या हो सकता है? जो सनातन धर्म के हित में होगा, जो देश के हित में होगा वही हम करेंगे। इसके अलावा हमारे किसी प्रकार के संबंध और संवाद का कोई मायने नहीं। पिछले करीब 1 महीने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक मंच से सनातन को लेकर मुखर रहे हैं। सनातन के नाम पर योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ यूपी या भारत को नहीं बल्कि विश्व को संदेश दिया है। इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध के बीच जब सारी दुनिया की नजर भारत पर है तो योगी रोहतक में नाथ संप्रदाय के कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म और भारत ही हो सकता है। साथ ही वो बोले, भारत की संत शक्ति कभी पलायन का रास्ता नहीं अपनाती, चुनौतियों से जूझने का जज्बा रखती है। भारत की संत शक्ति ये कभी पलायन का रास्ता नहीं अपनाती है, चुनौतियों से जूझने का जज्बा रखती है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खोए बगैर, क्योंकि उसका उद्देश्य तो एक ही है, लोक कल्याण, और लोक कल्याण के माध्यम से सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करते हुए राष्ट्र कल्याण के मार्ग का अनुसरण करना। योगी आदित्यनाथ ने इजराइल फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के बीच ये बताने की कोशिश की कि सनातन हर समस्या का समाधान है। योगी का ये बयान विपक्ष के लिए दो धारी तलवार की तरह है। एक तो ये कि विपक्ष अगर उनके बयान का विरोध करेगा तो सनातन विरोधी कहलाएगा। दूसरा ये कि सनातन हिंदुत्व से आगे की चीज है। हिंदुत्व पर वार पलटवार हो सकता है, लेकिन सनातन पर घेरना आसान नहीं है, क्योंकि सनातन सर्वजन की बात करता है। सितंबर 2023 के आखिरी हफ्ते में संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में मुलाकात के साथ साथ मंथन भी हुआ था। माना जा रहा है कि शायद तभी संघ और योगी के बीच ये तय हो गया था कि जातिगत हमलों का जवाब सनातन से दिया जाए। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 2023 में सनातन की सियासी कसौटी का ट्रायल हो रहा है, ताकि 2024 तक पूरी धार से प्रहार हो सके।
राष्ट्र के हित में जो कुछ भी होगा वही हमारे लिए अभिष्ट है। सनातन धर्म के हित के लिए जो कुछ भी होगा वही हमारे लिए अभिष्ट है। बाकी हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। सनातन पर अचानक मुख्यमंत्री योगी के खुलकर बोलने की वजह बहुत साफ है। संघ और बीजेपी दोनों शायद उनके जरिए सनातन का ट्रायल ले रहे हैं। वो योगी के बयानों के बाद सियासत की पिच पर सनातन की उछाल देख रही हैं। अगर विपक्ष के जाति वाले मुद्दे के खिलाफ सनातन पर माहौल बन गया तो इसे 2024 में पूरी ताकत के साथ बाउंसर बनाया जाएगा। अगर सनातन पर उम्मीदों के मुताबिक सियासी वातावरण नहीं बन पाया तो कभी संघ और बीजेपी को सिर्फ एक कदम पीछे आकर योगी के हार्डकोर हिंदुत्व को आगे कर देना होगा।